बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे बातें करें, आपने अपने इस चैनल को मेरा पाकिस्तान बाय सफदर अवान को सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। अच्छा जनाब, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो खसूसियत है कि जो इसको जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा उसकी जिंदगी में कामयाबी के इम्कानात उसी तरह ज्यादा होते हैं। अफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है या कम्युनिकेशन किसी से बातें करना, इतला देना वगैरह वगैरह। और इंसान की जिंदगी में कम्युनिकेशन जो है उसका बड़ा अहम रोल होता है। Communication is our lifeline. Through communication, we can improve our relations with anybody या everybody. ठीक है जी, लेकिन यहां पर जो हमने बात करनी है वो एक सेल्स पर्सन को मार्केट जाकर अपना जो प्रोडक्ट बेचना है, यानी लॉन्च करना है, रीलॉन्च करना है और उसको सेल करना है, इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसकी वो कौन कौन सी खसूसियात है जिनको अपनाकर वो अपने रिजल्ट्स को हासिल कर सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये है कि एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए अगर आप कम्युनिकेशन की जिन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे अगर इनको अपना लेते हैं तो या इन खूबियों को जिनको भी हम डिस्कस करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाबी जो है वो आपके बिल्कुल बड़े करीब से करीब तक होती जाएगी। आपने देखा कम्युनिकेशन ऐसी है कि ये दो मुल्कों के दरमियान में भी होती है और जो जितने अच्छे तरीके से टेबल में बैठकर अपने मुल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसी तरह वो मुल्क उसकी वजह से ज्यादा जो है उसके फायदे वो हासिल कर सकता है। खैर एनीवे, ये थोड़ा सा दूर चले गया, हम बात वापस करते हैं सेल्स के ऊपर। तो जनाब बात यह है कि जब आप मार्केट जाए तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंड से मुराद ये है कि आप अपने ज़हन में कुछ लेके ना जाए, बल्कि जब आप जाएं आप देखें कि आपको अगले से जो बात करनी है और उसके मीठे कड़वे कसाले जैसे भी सवालात हैं वो आपने सुनने हैं और बड़े पेशेंस के साथ। और इसी में ओपन माइंडेड में कहूंगा, इसमें आप लिसनिंग जो है ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है, क्योंकि जब आप सुनेंगे अगले को और तहम्मुल से सुनेंगे तो उसी में उसका जवाब आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि मैन शुड बी ए गुड लिसनर। तो इसमें जनाब फिर जब आप उसके सवाल सुनेंगे और फिर आप एक क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा अब इसने क्या कहना है, अब ये क्या बात करेगा, ताकि उसको मैं उसी तरीके से अच्छे तरीके से जो है उसको जवाब देने। और वैसे एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब डिफरेंट व्यूज होते हैं उसी से सोल्यूशन भी निकलता है, उसी से आपको उसका हल जो है वो सामने आपका आता है। और इसमें जो कहते हैं ये सबसे एक और बात ध्यान में रखिएगा कि कम्युनिकेशन स्टार्ट विद लिसनिंग, ये भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखें कि अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके सामने आप बात कर रहे हैं या वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आप बड़ी तवज्जो के साथ उसको सुने। ये ना वो ऐसी एक्टिंग करे कि अगले को महसूस हो कि यार ये मेरी बात नहीं सुन रहा। ये नहीं कहते कि डोंट बिटेन, यानी आप उसको सिर्फ एक्टिंग सुनने की नहीं, आप पूरी तवज्जो के साथ सुने और जनरली उसको सुने, आप हकीकत में उसको आप सुने। क्योंकि अगले को जब आप उसकी पूरी आपकी तवज्जो सी तरफ होगी, आपकी जो है आंखों में आंखें डाल के सुन, तो वो भी कहेगा यार ये मेरी बात को अहमियत भी दे रहे हैं और जो मैं कुछ कह रहा हूं तो सुन रहे हैं, इसको वो कहते हैं हवा में नहीं उड़ा रहा। तो ये बड़ा जरूरी होता है। अब उसके बाद अच्छा दूसरी बात जो है ना वो होती है
कि हमेशा याद रखें कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जब आप मार्केट में जाए, यानी नोट डाउन। जब वो बातें करें, जब आप लिखना साथ साथ लिखते जाएंगे उसके पॉइंट्स, तो आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा। उस इंप्रेशन से ये होगा, अगला कहेगा हाँ यार ये बंदा सीरियस है, ये मेरी बात को गौर से भी सुन रहा है और लिख भी रहा है, यानी ये अगर मेरा कोई मसला है तो उसको हल करने के बारे में इसके ज़हन में कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक तो ये है कि बड़ा जरूरी है कि आप उसमें लिखें और उससे फिर मुख्तलिफ जो है ना उससे सवालात पूछें। उससे आप जब सवाल भी करेंगे, अच्छा फिर उसमें दोबारा जो मैंने शुरू में कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा जो है वो बड़ा मैटर करती है। आप जिसका ये कि वो कहते हैं ना जी कि आंखों से बंदा देखता है कि यार ये तो आंखों से बातें करता है, या इसका एक्सप्रेशन है, ये अच्छा फील कर रहा है नहीं कर रहा, तो बॉडी लैंग्वेज एंड योर एक्सप्रेशन जो है वो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो इसको आपने हर सूरत में इन चीजों को सामने रखना है। और फिर यह है कि लोगों को इनकरेज करें कि वो बोले, ठीक है उसको बोलने दें ज्यादा से ज्यादा। वो कहते हैं इनकरेज पीपल टू स्पीक। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे उसका एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और फिर जब ये सारी बातें आपकी हो जाए उसके साथ, तो फिर आप उस अच्छा फिर ये तीसरा पॉइंट कि आप उसकी बातों को एक्नॉलेज करें, एग्री करें उसके साथ, और उसी दौरान में आप उससे सवाल करें, कुरेदें उसको, प्रोब करें, उसको प्रोबिंग करें आप उसके साथ। आप उससे इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस करें आप उसके साथ। आस्क हिम कि जो कौन सी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें आप कितना प्रॉफिट मिल रहा है, क्या वो स्कीमें आपको दे रहे हैं, कुछ सेल्फ फंड दे रहे हैं, और हाउ मच मतलब कितना आप बेच रहे हैं। और इस तरह ये सारी चीजें आप उससे जब आप पूछ लेंगे तो क्योंकि वो कहेगा कि मुझे जो आपका कंपटीटर है वो तो मुझे ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, मैं इतनी सेल कर रहा हूं, तो फिर आप उसको सोल्यूशन देते हैं। आप नंबर 4 पे आप आ जाएंगे, गिव हिम सोल्यूशन। आप प्रोवाइड सोल्यूशंस। वो क्या है कि जब आप प्रोबिंग के बाद, आफ्टर प्रोबिंग जो है ना उससे सवालात जो कुरेदने के बाद, प्रोबिंग के बाद आप उसको फिर आप बताएं कि जनाब आप किस तरह हमारे इसमें से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम आपको शेल्फ रेंट देंगे, विंडो आपके यहाँ करेंगे, आपको स्कीमें देंगे, आपके इनडोर जो है वो एक्टिविटीज करेंगे, तो और फिर मीडिया के सपोर्ट भी है। तो इससे ये होगा कि आपका जो हमारा ब्रांड है आपके आउटलेट से ज्यादा बिकेगा। तो जब आप ये सारी चीजों को रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन ये इसी सूरत में है जब आप पूरी तरह खुद क्लियर हो गए। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल जो चीज होती है वो होती है कि क्लैरिटी। जब आप जाएं आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं उसके बारे में हर चीज आपको क्लियर है, आपको उसका अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का पूरा नॉलेज है। जब ये चीजें होंगी तो जब अगला आपसे बातें कर रहा होगा तो आप उसको उसी तरीके से जब पॉजिटिव जवाब दे रहे होंगे तो समझ लें कि आपका काम हो गया और आपने अपना टारगेट हासिल कर लिया। फिर जब वो अच्छा उसके साथ फिर ये है कि आप गेन एग्रीमेंट पे आ जाए उसके साथ कि अच्छा ठीक है जनाब, मैं आपको 5 आप ये भी कर रहे हैं, शेल्फ रेंट भी हम आपको देंगे, हम डिस्प्ले भी करेंगे, विंडो भी आप हमें देंगे। वो दिखता है 5 चीजें, फिर वो कहेगा नहीं यार मैं अभी स्टार्ट करता हूँ 2 या 3 से। तो आप कहें ठीक है नहीं लेट्स स्टार्ट, ये आप करेंगे तो आपको इसमें भी आपको ये फायदा होगा। और आप खुद देखेंगे जो मैंने आपको सजेशन दी हैं कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों याद रखो कि कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी आवाज में, आप अपने अंदाज में, आप अपने नॉलेज में, आप अपने एक्सप्रेशन में, हर चीज में जब आप बेहतरी लाएंगे तो आप बेहतरीन न सिर्फ इंसान बनेंगे बल्कि आप बेहतरीन अंदाज में किसी इदारे के लिए रिजल्ट्स ले पाएंगे। देखें ना, एक वकील जो है
वो अपने दलाइल, अपनी कम्युनिकेशन उसकी इतनी फास्ट होती है कि अगले को जज को कायल कर लेता है। इसी तरह जैसा मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिशियंस में भी ये क्वालिटी होती है। तो ये क्वालिटी जो है ये अल्लाह की तरफ से जो दी होती है। अब ये है कि कभी जितना हम इस पर इंप्रूव करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो उम्मीद है आप इन चीजों पर अमल करेंगे और इसका आपको फायदा होगा। इंशाल्लाह अगले नए टॉपिक पे जल्दी मिलेंगे। लेकिन दोबारा मैं कहूंगा इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें, क्योंकि ये वो इल्मी गुफ्तगू है जो हमने सीखी और जो नॉलेज आया उसको आप तक पहुंचाना होता है। तो अपना ख्याल कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।